अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। वैसे तो राना सनाउल्लाह ने ऐलान कर ही दिया है, उन्होंने कहा है कि माइट इज़ राइट, जो हमसे होगा हम करेंगे, जो आपसे होता है आप कर लें। ये उसूल फिर भी ठीक होता जब अपनी सियासी कुव्वत के बलबूते पर राना सनाउल्लाह ये कर रहे होते। राना सनाउल्लाह कर रहे हैं रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हुए, एंटी करप्शन का इदारा और दीगर इदारे जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए राना सनाउल्लाह अपना जोर लगा रहे हैं और जवाब में कहते हैं कि जो तुमसे होता है तुम कर लो, और जवाब में एहतजाज भी करना नहीं देते। कोई एहतजाज करने के लिए जाता है तो या कोई जलसा, एहतजाज तो छोड़िए, पुरअमन जलसा करना चाहता है तो उसको जलसा करने नहीं देते और कहते हैं कि जो तुमसे होता है तुम कर लो, जो हमसे होता है हम कर लेंगे, और फिर पूरी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी हरीफ को दबाने के लिए, और फिर भी जीत नहीं रहे, फिर भी रोज़ाना शिकस्त का सामना है, फिर भी झुंझलाहट का शिकार हैं। राना सनाउल्लाह साहब को तस्लीम कर लेना चाहिए कि अगर ये एक सियासी जंग है तो वो ये जंग हार चुके हैं और हारी हुई जंग में बस वो जोर लगा रहे हैं। अब रात भर क्या हुआ है, उठाए जा रहे हैं, एमएनएज उठाए जा रहे हैं। हालांकि एमएनए को उठाने के लिए स्पीकर से इजाज़त लेना चाहिए, लेकिन एमएनएज उठाए जा रहे हैं और न जाने कैसे कैसे उठाए जा रहे हैं, किन किन इल्ज़ामात के तहत उठाए जा रहे हैं। कोई एंटी करप्शन के चक्कर में उठा लिया है, और भाई एंटी करप्शन को उसी दिन क्यों ख्याल आता है कि जिस दिन उनका उठाया जाना सियासी वजूहात की बुनियाद पर ज़रूरी होता है। अब देखिए, मौज़म जतोई हैं, मौज़म अली ख़ान, ये मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं और इनको रात गए उठा लिया गया है। इसके अलावा जमशेद दस्ती को उठाया गया है। अब जमशेद उठाने के लिए छापा मारा गया, इनफैक्ट उठाया तो नहीं जा सका लेकिन छापा मारा गया, और जमशेद दस्ती ने अपने साथ रवा रखे जाने वाली जो कार्रवाई है या सलूक है, किस तरह उनके घर में लोग दाखिल हुए हैं, उसकी कहानी वो खुद बयान कर रहे हैं। थोड़ी सी सुन लीजिए, वैसे तो तवील उनकी वीडियो है लेकिन सिर्फ थोड़ी सी सुन लें, और फिर वो जो अहम इदारे हैं, हसास इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके अफसरान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलाकाई सतह पर वो उन पर मुलव्वस हैं। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं जमशेद दस्ती। आज रात सुबह 3 बजे तकरीबन, अभी 1.5 घंटा पहले, जफर कॉलोनी में अपनी रिहाइशगाह पे सोया हुआ था और तकरीबन कोई 25-30 लोग दीवार छलांग कर अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे बड़े ज़ोर ज़ोर से मेरे दरवाजे इन्होंने आवाज़ें आना शुरू कर दी और तोड़ना शुरू कर दिया दरवाज़ों। तो मैं वाइफ भी सोई हुई थी, मेरा बच्चा, तो नवाज दी, मैं भी उठा, तो मैंने उनको कहा कि तुम कौन कुत्ते हो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अब नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला मैं जान दे सकता हूँ और तुम कुत्तों का मुकाबला करूँगा। और बेगैरती की इंतहा, और इन्होंने दरवाजे धड़ धड़ तोड़े। मैं साथ एक दीवार थी वहाँ, और उसके बाद फिर जमशेद दस्ती ने जो हसास इदारों के अफसरान हैं उनके ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए हैं। तो ये हो रहा है एमएनएस के साथ। मौज़म अली जतोई को, इससे पहले साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है और उनको अब उनका अभी तक पता नहीं है। तो इस पर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रही है कि इस मौके पर कि जब यहाँ पर एमएनएस को तोड़ना मकसूद है तो लोगों को उठाकर उनकी वफादारियाँ तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो 41 सर्टिफिकेट पूरे ना हो तहरीक इंसाफ के पास जो उसने इलेक्शन कमीशन में जमा कराने हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसके पास 41 पूरे हो चुके हैं, और मौज़म जतोई के हवाले से कहा जा रहा है कि मौज़म जतोई को उठाया गया है बावजूद इसके कि उन्होंने तो अपना पहले ही जो पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट या हल्फनामा है वो जमा करा दिया है, वो दे दिया है। लेकिन बहरहाल फिर भी उनको उठाया गया है ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए। उनको जो ज़रा सा वल्नरेबल होगा उसको उठाकर कोशिश की जाएगी कि वो बयान दे दे कि भाई मैं तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हूँ। तो इस तरह हुकूमत अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रही है पार्लियामेंट के अंदर। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर ये एक जंग है तो ये जंग हुकूमत हार चुकी है। हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि सियासी तौर पर वो तहरीक इंसाफ से शिकस्त खा गई है। ऐसी तहरीक इंसाफ से जिसका जो लीडर है वो जेल में है, ऐसी तहरीक इंसाफ के जिसको आपने कैंपेन नहीं करने दी, जिसको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, ऐसी तहरीक इंसाफ के जिसके लोग आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होकर आए, ऐसी तहरीक इंसाफ जो अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रही है, ऐसी तहरीक इंसाफ जिसको गुमशुदगियों का और अगवा का सामना करना पड़ा, जिसके प्रपोजल स्कैंडल्स को उठाया गया, ऐसी तहरीक इंसाफ जो अपने तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, उस तहरीक इंसाफ से नून लीग शिकस्त खा चुकी है। ये अब इन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए।
आज की तारीख तक तो वो शिकस्त खा चुके हैं। कल को हालात बदलें, मुल्क के लिए बहुत अच्छे साबित हो जाएं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें, फिर से इनका ग्राफ बेहतर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, अगरचे इसका भी इम्कान मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन आज की तारीख तक तो नून लीग तरीके इंसाफ से शिकस्त खा चुकी है। और असद कैसर साहब ने किन अल्फाज में इस पर अपना रद्दमल जाहिर किया, जरा ये भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 जुलाई है। रात को जो हमारा MNA है मौजम जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जब दस्ती के घर पे छापा मारा है उसकी चादर और चादरी वाली की बेहरमती की गई है। कुछ दिन पहले हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो अमीर सुल्तान और मौजम जतोई को रिहा किया जाए, अगर इनके खिलाफ कोई केस है तो अदालत में पेश किया जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के बाद हुकूमत जो फस्तैयत पे उतर आई है और उनका ख्याल है कि तरीके साहब को दबाएंगे और उनको अपने हक लेने से जो है ना दूर रखेंगे, इसकी गलतफहमी है। हमने इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें, असद कैसर साहब ने अपना रद्दअमल जाहिर किया है। तो जब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला किया और नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रिलक्टेंस के साथ रजामंदी जाहिर की थी। ओ भाई, रजामंदी जाहिर तो की थी ना, रिलक्टेंस क्या होती है? यानी रिलक्टेंस तो फिर ये हुई कि अच्छा देख लो, चलो कर लो, ठीक है, इसके असरात का ज़रा जायज़ा ले लेना, ये होती है रिलक्टेंस के साथ रजामंदी जाहिर करना। लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की रजामंदी जाहिर की, लेकिन जब प्रेशर आया, पता नहीं बैरूनी प्रेशर आया है या अंदरूनी प्रेशर आया है, इत्तेहादियों का प्रेशर आया, तो फिर पीछे हट गए। फिर नायब वज़ीर आज़म को बयान देना पड़ा कि जी नहीं, अभी तो मुशावरत करेंगे, अभी तो फैसला करेंगे, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। तो टेस्टर फेंका, जब उस पर वो बाउंस बैक कर गया, रद्दअमल आया, तो फिर आप पीछे हट गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नून लीग तहरीक इंसाफ से शिकस्त खा चुकी है। आप जेल में बैठे हुए शख्स से और एक ऐसी जमात से जिसके लोगों को आपका जब जी चाहता है उठा लेते हैं, जब जितने दिन के लिए जी चाहता है उठा लेते हैं, एक ऐसी जमात को जिसको आप एक जलसा मुनक्किद करने नहीं देते, हालांकि वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, उस जमात से आप खौफजदा हैं और उसके बारे में आप पूरी कुव्वत और ताकत होने के बावजूद भी फैसला नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप तस्लीम कर लें कि आप शिकस्त खा चुके हैं, अब हार चुके हैं। अब आप देखिए कि लोगों को रातों को घर से उठाना और फिर गायब कर देना या उनको छापे मारना, खौफ व हिरास का शिकार करना, ये कौन सी सियासी रिवायात हैं? ये तो फिर यानी आप तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट जमात कहते हैं, तो फिर नून लीग क्या कर रही है? अगर जमशेद दस्ती के घर पर हमला करके उसके बच्चों और बीवी को हिरासा किया जाए, डराया धमकाया जाए, बच्चे को ज़हनी तौर पर खौफजदा किया जाए, तो फाशिज्म और क्या होता है? ये होता है फाशिज्म। ये है एक्चुअल डेफिनेशन कि आप अपनी ताकत के बलबूते पर जिसके चाहें घर में घुस जाएं, ये फाशिस्ट जमात होती है। और इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो फाशिस्ट जमात है। तो रोज़ाना इन तमाम चीज़ों से रोज़ाना नून लीग की मकबूलियत कम हो रही है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि यहाँ पर एक लम्हे के लिए नून लीग को चाहिए कि एक लम्हे के लिए रुकें, सब कुछ ज़रा रोक दें, सांस लें, गहरी सांस लें, बैठें किसी कमरे में, छुट्टियों पर चले जाएं, किसी लंदन जाकर एक जो है वो मीटिंग कर लें, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, चंद दिन का ब्रेक लें। फिर ब्रेक लेने के बाद सोचें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जमात के मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहे हैं। मुल्क के तो छोड़ देना, मुल्क के पाकिस्तान के मुस्तकबिल से तो कौन कितना संजीदा है और कौन कितना सिंसियर है ये तो अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन आप इस सब को छोड़ दें, आप ये सोचें कि आप अपनी जमात के लिए क्या कर रहे हैं, शरीफ ख़ानदान की बका के लिए क्या कर रहे हैं। चले यूँ सोच लें, यूँ सोचना तो आसान है ना आपके लिए, मुल्क के लिए सोचना मैं मानता हूँ मुश्किल होगा, लेकिन नवाज शरीफ और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नून लीग क्या कर रही है, कम से कम ये सोच लें, क्योंकि ये सोचना आपके लिए आसान है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप उनके लिए भी गलत कर रहे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे, और इससे आपको बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर भी नुकसान हो रहा है और दहाइयाँ लग जाएंगी आपको रिकवर करने में। ये इस तरह नहीं होगा कि मरियम नवाज जो हैं वो पानी की सबीलें लगाकर और टिकटॉक बनाकर तो समझेंगी कि उनकी ऐसी परफॉर्मेंस हो गई है। नहीं जनाब, लोग भूले नहीं हैं। पिछले 1.5 साल से आप जो लोगों के साथ कर रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारकर, अब एक सनम जावेद के साथ आपने किया, सनम जावेद के साथ 25 खानदान वाबस्ता होंगे, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। उनसे हमदर्दी रखने वाले सैकड़ों ख़ानदान होंगे। उन सब को जिनको लगता है कि सनम जावेद के साथ बड़ी ज़्यादती की है आपने, उन सब की हमदर्दी आपके लिए ख़त्म हो जाएगी और वो आपके मुखालिफ बन जाएंगे। आप सोचें तो सही कि आप लोगों को किस तरह से चुन चुन के ख़ानदानों को, इलाकों को, शहरों को किस तरह से चुन चुन के अपने खिलाफ कर रहे हैं। और फिर
रोज़ आपकी करतूतें बेनकाब हो रही हैं। अब देखिए जो इंकशाफ, वैसे मेरे लिए तो ये कोई इंकशाफ नहीं है, क्योंकि मैं इस बारे में बारहा बात कर चुका हूँ, क्योंकि मैं बारहा कह चुका हूँ कि मेरे पास ख़बरें भी थीं, इतलात भी थी, और जनरल बाजवा की और नवाज शरीफ के गठजोड़ के हवाले से तमाम शवाहिद भी थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी थे, और इसके अलावा ख़बरें भी थीं। और उस ज़माने में हम आपको ये ख़बरें बाजवा साहब के बतौर आर्मी चीफ जब वो थे, मौजूद थे, तो तब भी देते रहे, और मुश्किल काम था ये अगरचे, लेकिन देते रहे। तो अब सुनिए ज़रा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या इंकशाफ किया है। उनको भी तो वो उन्होंने फैसिलिटेट किया था एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त की, जनरल बाजवा, जनरल फैज। वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू सेइंग कि पीटीआई का फैसला नहीं था ये? पीटीआई को तो पता ही नहीं था। पता पीटीआई को कैसे पता नहीं था? प्राइम मिनिस्टर मैंने एक बड़े सीनियर से बात की उस वक्त, और जब मियां साहब का हुआ, क्योंकि मियां साहब से ज्यादती हो रही थी, मियां साहब मजलूम है और वैसे भी सेहत भी ठीक नहीं, कहते सर वी हैड टू डू इट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये उन्होंने इन फ्रंट ऑफ ये दो गवाह के सामने मुझे कहा कि हमने कौमी मफाद में उनको बाहर भेजा। वैसे प्लान ये था कि मरियम को भी भेजने का, लेकिन वो इमरान खान को पता चल गया बाद में, तो उन्होंने रोक दिया जो एक्चुअल प्लान था। और उनके नतीजे में ये हुआ कि क्विड प्रो को क्या था कि फिर मियां साहब ने मीटिंग बुलाई और लंदन में, और फिर उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर हमायत करेगी, ताईद करेगी, सपोर्ट करेगी फॉर सेकंड टर्म एक्सटेंशन। मियां साहब ने सबसे ये कहा, वो जो लोग मीटिंग का कहते हैं, हाँ, वो जो लंदन में, मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, क्योंकि उसमें हल भी लिया गया, वो हल भी लिया गया, क्योंकि मैं तो अगर मैं होता तो मैं मीटिंग में बैठता ही ना, क्योंकि कुरान शरीफ का हल्फ लेना मेरे ख्याल में अपने साथियों से तौहीन है। किस किसने लिया था? मेरे ख्याल में 7-8 लोग थे, और जिन्होंने हल्फ लिया उनमें से 3 लोगों ने मुझे बता भी दिया, नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका यह हुक्म है कि हमने सपोर्ट करना है एक्सटेंशन को, पार्लियामेंट्री पार्टी को कहा, और कोई ऊज एंड आज नहीं, कोई क्विड प्रो नहीं, ठक ठक ठक, बस आपने ठप्पा लगाना है। बट यू आल्सो सेइंग कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था ये मियां साहब का जो ऑपरेशन था बाहर जाने का, ये पूरा इट वाज प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड बाय द देन एस्टैब्लिशमेंट। बट उनको जब बाद में पता चला कि ये अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब क्या कह रहे हैं? मुशाहिद सैयद साहब कह रहे हैं कि कोई प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे नवाज शरीफ साहब के, और वो कोई उस तरह से बीमार नहीं हुए थे। ये महज एक ड्रामा था कि जेल से निकाल के उनको अस्पताल ले जाया जाए, कि माहौल बनाया जाए, जाली रिपोर्टें तैयार की जाएं, और रिपोर्टें मैनेज करके कहा जाए कि हो प्लेटलेट्स गिर गए। इमरान खान चूँकि मान नहीं रहे थे, तो ज़बरदस्ती उनको बाहर भेजने का ये मंसूबा बनाया गया कि इनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं। और वो रिपोर्टें पढ़ के ज़ाहिर है डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास तो वो रिपोर्टें ही आ रही थी, उनको तो नहीं पता कि उसको वो किस तरह से उसमें अमेंडमेंट करके और उसके को फोटोशॉप करके जाली, या फोटोशॉप नहीं भी होगा, नए फिगर्स डाल दिए, फर्जी फिगर्स डाल दिए गए होंगे, वो बनाकर भेजे गए हैं, और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए। और जैसे वो जहाज़ की सीढ़ियों पर पहुँचते हैं उनके प्लेटलेट्स ठीक हो जाते हैं, और जैसे वो लंदन पहुंचते हैं वो किसी अस्पताल में ही नहीं जाते चेकअप करवाने के लिए, ना वो एडमिट होते हैं, ना वो चेक कराते हैं, वो घर में जाके ठीक हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के साथ मिलकर किया, और बाजवा साहब ने इसलिए किया मुशाहिद साहब के बकौल के उन्होंने फिर उनसे अपनी एक्सटेंशन के लिए वोट लेना था, जो कि लिया। और नवाज शरीफ ने किस तरह से अपने साथियों को कुरान पर हल्फ दिया कि ये करना है, उनसे हल्फ लिया। तो ये सारा कुछ ड्रामा पाकिस्तान में खेला गया, और जनरल बाजवा आज सफाइयाँ देते हैं कि जी मैं तो ए पॉलिटिकल हो गया था। पता नहीं वो किस वक्त जाके ए पॉलिटिकल हुए थे, और हुए भी ये थे कि नहीं हुए थे। बहरहाल मज़ीद इंकशाफात रोज़ बरोज़ हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान में किस किस्म के ड्रामे खेले गए। और ये नवाज शरीफ साहब जो बड़े जमहूरी बनते हैं, वो किस किस्म के जो है वो चीज़ें करते रहे। जनरल बाजवा तुम जिम्मेदार हो, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाले फिर जनरल बाजवा के साथ मिल गए। तो ये है इनका कुल उसूल, कुल नज़रिया। ये है नवाज शरीफ साहब का जो कुल आप कह लें कि सियासी मता उनकी, और ये है उनका की उसूल पसंदी, जिसकी बुनियाद पर वो सियासत कर रहे हैं। तो फिर जब ऐसे करते हैं तो फिर यही होता है जो आज आपके साथ हो रहा है। नवाज शरीफ की बात हो रही है, तो फिर आखिर में मैं जाते जाते एक और वज़ीर आज़म, मिलते जुलते वज़ीर आज़म का भी जिक्र करता चलूँ, और वो हैं बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना, जिनके चपड़ासी के अकाउंट से 400 करोड़ रुपए बरामद हो गए हैं। इनका नाम है जहांगीर आलम, और जहांगीर आलम इनके जो है वो वज़ीर आज़म के चपड़ासी हुआ करते थे, और चपड़ासी के अकाउंट से 400 करोड़ रुपए निकल आए हैं। ये आजकल वैसे भी मुजाहरे हो रहे हैं शेख हसीना के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, और इसी दौरान जब इंक्वायरी हुई है तो पता चला कि उनका एक चपड़ासी था, उसके अकाउंट से 400 करोड़ रुपया निकलना ये गैर मामूली बात है। और उस पर फिर ज़ाहिर इंक्वायरी वगैरह अब हो रही है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ना जाने उनसे सीखा है,
ना या उन्होंने पाकिस्तान के शरीफ ख़ानदान से ये सीखा है कि कैसे लो इनकम मुलाजमीन जो हैं चपरासियों के अकाउंट में कैसे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस करनी है, उनके अकाउंट में कैसे पैसे रखने हैं, पता नहीं इन्होंने उनसे सीखा है या वो इनके उस्ताद हैं, ये उनके उस्ताद हैं। तो बहरहाल ये ख़बर जो है पढ़ के मुझे पाकिस्तान के यानी अपनी अपनी सी महसूस हुई ये ख़बर, और लगा कि ये कोई पाकिस्तान ही की ख़बर है लेकिन है बांग्लादेश की ख़बर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।